हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़े हुए। प्रदीप जी, चुनावी तारीखों का बिगुल बज गया है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। चार राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे, 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी होंगे। अगला कदम क्या कुछ होगा राजनीतिक दलों का, चूंकि प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी, अपनी अपनी जीत के दावे भी सभी कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम लाइव जुड़े हुए हैं और अगर बताएं, देखो ये चुनावी मुकाबला है, काफी बड़ा चुनावी मुकाबला है जिसका ऐलान आ चुका है मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से। इस तरीके से ऐलान किया गया है जो 543 सीटें हैं लोकसभा की, इन पर ये चुनावी मुकाबला, इनकी तारीखों का अनाउंसमेंट हुआ है। 7 चरणों में मतदान होना है, जिसमें काफी महत्वपूर्ण अलग अलग राज्यों का चुनावी शेड्यूल बनाया गया है। चुनाव आयोग ने पूरी व्यापक तैयारी के साथ इन सीटों पर चुनाव का ऐलान किया है। खासतौर से अगर देखें तो दिल्ली में और हरियाणा में जिस तरीके से चुनावी तारीख तय की गई है, 25 मई की तारीख है। हालांकि चुनावी नतीजे सभी 4 जून को घोषित किए जाने हैं, जब एक साथ चुनाव संपन्न हो जाएगा अलग अलग चरणों में, और उसके बाद चुनावी रिजल्ट एक ही दिन अनाउंस किया जाएगा। लेकिन अगर देखें अलग अलग फेज में जिस तरीके से चुनावी शेड्यूल का यहाँ पर कार्यक्रम तय किया गया है, 19 अप्रैल से 1 जून तक ये मुकाबले चलने हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 102 लोकसभा सीटों में वोटिंग होगी। इसके अलावा दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, इसमें 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा 7 मई को तीसरा चरण, जिसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर मुकाबला होगा। 13 मई को तीसरे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर मुकाबला होना है। 20 मई को 5वें चरण की 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होना है। 25 मई को छठे चरण में, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, हरियाणा भी शामिल है, वहां करनाल में भी उपचुनाव होना है विधानसभा का। यहाँ पर छठे चरण की वोटिंग में 57 लोकसभा सीटों पर मुकाबला होगा, जबकि 7वां चरण 1 जून को होगा और 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। तो पुराना जिस तरीके से पैटर्न रहा है और 7वें चरण में मतदान हुआ था पिछला चुनाव, ठीक उसी तर्ज पर 7 चरण में मतदान का ऐलान किया गया है। काफी बड़ा चुनावी शेड्यूल यहाँ पर आया है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश, सिक्किम शामिल है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा शामिल है, जहां पर चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया है। बिल्कुल प्रदीप जी, इस दौरान लोकसभा चुनाव के साथ साथ करनाल में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान भी हुआ है। छठे चरण में हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए के साथ साथ करनाल सीट पर भी उपचुनाव होगा। कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है हरियाणा के लिए, क्योंकि अगर हम हरियाणा की राजनीति की बात करें तो फिलहाल पिछले हफ्ते में बड़े उतार चढ़ाव हरियाणा की राजनीति में भी देखने को मिले। अब हाल ही में मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया है करनाल सीट से, उसके बाद करनाल सीट पर भी चुनाव है। कितना रोचक होने वाला है करनाल की सीट पर चुनाव? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है हरियाणा में, मनोहर लाल उन्होंने इस्तीफा दिया और इसके बाद वहां पर जिस तरीके से नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जेजेपी के साथ गठजोड़ टूट चुका है, बीजेपी का बहुमत साबित हो चुका है। इसी के साथ करनाल से लोकसभा के लिए मनोहर लाल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा उनकी सीट, जो विधानसभा की सीट थी करनाल सीट, उस पर उपचुनाव होना है, यानी अब वो इस शेड्यूल में शामिल हो गया है। इसी के साथ छठे चरण में यहाँ पर वहां पर वोटिंग होनी है। तो ये जो एक मुकाबला बनकर उभर रहा है, हरियाणा की बात करें तो निश्चित तौर पर ये निगाहें थी कि क्योंकि 6 महीने के भीतर जो नए नियुक्त मुख्यमंत्री हैं उनको सदन में चुनकर आना होगा, और अभी करीब जो उसके बाद लोकसभा की बाद हम बात करें, विधानसभा का जो चुनाव मुकाबला होगा हरियाणा में, तो उससे पहले ही वो विधानसभा के लिए चुन लिए जाएंगे इस उपचुनाव के साथ ही। तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि पहले सस्पेंस बना हुआ था कि क्या अनाउंसमेंट होगा या नहीं, क्योंकि अभी वक्त था। लेकिन चुनाव आयोग ने करनाल को भी इसमें जोड़ लिया है और इसी के साथ उपचुनाव भी हरियाणा में तय हो गया है, और इसी के साथ इस सीट पर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो ये परीक्षा रहेगी न सिर्फ लोकसभा चुनाव में विरोधी दलों के लिए हरियाणा में, बल्कि उपचुनाव यानी करनाल में अगर वो यहाँ पर एक उलटफेर कर देते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज जाएगा, और इसीलिए करनाल सीट एक बहुत सीट बनकर उभरेगी विधानसभा के चुनावी मुकाबले में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, विधानसभा चुनाव के साथ साथ अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का जो ऐलान हुआ है उस पर अब विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही, चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से 7 चरणों में चुनाव निर्धारित किए गए हैं। 7 चरणों में ये चुनाव होंगे, 19 अप्रैल से चुनाव की शुरुआत होगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जितने ज्यादा चरणों में चुनाव होंगे सत्ताधारी दल को उतना ही फायदा होगा। बीजेपी को फायदा बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। तो क्या वाकई जितने चरणों में चुनाव होंगे उससे बीजेपी को कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि जीत के दावे तो बीजेपी की तरफ से भी किए जा रहे हैं और बाकी अन्य विपक्षी दलों की तरफ से भी किए जा रहे हैं? देखिए, सवाल पूछा गया था मुख्य चुनाव आयोग से कि ये जो 7 चरणों में मुकाबला हो रहा है, काफी लंबा चुनावी अभियान रहेगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं। इसके अलावा
जो घमासान धन बल का और उसके अलावा अन्य जो प्रयोग किए जाते हैं वो इसमें दिखाई देता है। तो ऐसे में इसमें निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की क्या व्यापक तैयारियां हैं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। ईवीएम को लेकर उन्होंने एक नोटबुक दिखाई और ये कहा कि ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहेंगे, लेकिन इनको खारिज किया गया है। खुद अदालत में मामले पहुंचे हैं, लेकिन ये सिर्फ महज चुनावी कारणों की वजह से इस पर सवाल उठाए जाते नहीं हैं। अब जब ये मुकाबले की बात की जा रही है तो निश्चित तौर पर ये जो मुकाबला लोकसभा चुनाव का है, इसमें हमारा देश जो है काफी विशाल देश है, उसकी भौगोलिक स्थिति है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समीकरण है। इसका हवाला देते नजर आए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और उन्होंने कहा है कि इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा बल का इंतजाम, अन्य जो सामग्री पहुंचाने की जरूरत होती है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस चुनाव से जुड़े हैं और इसीलिए 7 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। तो ये जरूर है कि उन्होंने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की है। दूसरी तरफ यहाँ विपक्ष की ओर से जरूर कहा गया कि इतना लंबा चुनावी शेड्यूल रहेगा, तो ऐसा पहली बार नहीं है। पिछली बार भी 7 चरणों में चुनाव हुआ था, इस बार भी वही पैटर्न रहा है। अगर इससे ज्यादा बढ़ता तो तब सवाल उठते, लेकिन अब चूंकि मुकाबला तय हो गया है तो निश्चित तौर पर इस चुनावी मुकाबले को लड़ने की चुनौती अब सामने है विपक्षी दलों के, और वो एकजुट होकर लड़ पाएंगे या नहीं, बड़े सवाल है। इंडिया ब्लॉक और एनडीए के साथ एक बड़ा चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।